Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 1.8 part 3. So let's begin. So first of all, आज के syllabus में हम जो main topic है आपके 1.8b का उसको cover करेंगे that include various prehistoric cultures. And as I told you in the previous lecture also कि that lecture was the introductory part और आज का जो ये lecture है that is the main part. और कल जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं अलग अलग हम उन्हीं का यूटिलाइज इस लेक्चर में करने वाले हैं ठीक है सो फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट वॉच दैट पार्ट 2 ऑफ 1.8 आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज गो एंड वॉच दैट फर्स्ट देन कम बैक टू दिस पार्ट 3 ऑलराइट सो सबसे पहले अगेन हम उसी चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल इन योर माइंड कि हम आज कौन से इपूच कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे कहाँ पे है हम कैसे बात करने वाले हैं सो हियर बेसिकली यू कैन सी ये एक पूरा का पूरा टर्शरी एंड क्वाटरनरी है टर्शरी या क्वाटरनरी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको केवल क्वाटरनरी के ऊपर ध्यान देना है वेयर यू विल सी प्लियोस्टोसीन एंड होलोसीन अपूच ठीक है अब हम इस प्लियोस्टोसीन और होलोसीन अपूच में देखेंगे तो हियर यू कैन सी द स्टोन एज द ब्रोंज एज द आयरन एज ठीक है तो हम बेसिकली इसी पूरे के पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे बात करेंगे दैट शुड बी वेरी क्लियर और हम इस टाइम स्केल में भी अभी स्टोन एज को हमने देखा था प्लेलियोलिथिक मेसोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड करेंगे देन ब्रोंज एज आएगा देन आपका आयरन एज आ जाएगा ठीक है आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है देन अगेन द सेम टाइम लाइन दैट वी यूज्ड इन द प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे टाइम फ्रेम में बांटा गया है ऑलराइट तो ये टाइम फ्रेम हमने बात करी थी कि ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 30,000 BC से 10,000 BC तक आपको सभी जगह वर्ल्ड के हर एक रीजन में ये चेंजेस मिल जाएंगे बिकॉज अभी जो आपका ये 1.8 है दैट इज़ बेसिकली फोकस्ड अपॉन द इंटायर वर्ल्ड का प्री हिस्टोरिक कल्चर उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है अदरवाइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा बट हाँ आपको एक ओवरऑल रफ आइडिया तो होना ही चाहिए और इंडिया के बारे में जब हम स्पेसिफिकली प्री हिस्टोरिक कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे देयर विल फोकस ईच एंड एवरी कल्चर रिलेटेड टू इंडिया लेकिन जब आप वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो इसीलिए यूरोप में कभी और शुरू हुआ अफ्रीका का कोई टाइम फ्रेम अलग है ठीक है आप फिर एशिया वाले पार्ट की बात कर ले तो वहाँ पे अलग हो जाता है तो इसीलिए इस टाइम लाइन में आपको कंफ्यूज नहीं करना है बस हाँ एक ब्रॉडर आप टाइम लाइन मान के चलिए कि इतने से इतना तक पेलियोलिथिक था इतना मेजोलिथिक देन नियोलिथिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑलराइट देन स्टोन एज के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कल भी देख लिया था बट हियर आई जस्ट रिकॉल कि स्टोन एज में आपके कौन कौन से पीरियड्स आते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सीन ये बेसिक सी चीज़ें हैं तो आई वोंट वेस्ट मच टाइम आउट है ठीक है देन अब हम फटाफट से आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर दैट इज़ पेलियोलिथिक अर्ली स्टोन एज जिसे हम कहते हैं तो अर्ली स्टोन एज आप कहाँ पे देख सकते हैं आपकी अर्ली स्टोन एज यानी कि हम कभी ना कभी इस जगह की बात कर रहे हैं ठीक है पेलियोलिथिक तो ये तो पूरा का पूरा पेलियोलिथिक आपके प्लियोस्टोसिन में ही कवर हो गया मेसोलिथिक आपके होलोसीन से शुरू होता है यानी कि जब हम पेलियोलिथिक की बात करते हैं तो हम कौन से इपूच की बात कर रहे हैं वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पेलियोस्टीन इपूच ठीक है दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू और पेलियोलिथिक को हम अर्ली स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज अलग अलग नाम से आप हर जगह यूज़ करते हुए देखेंगे इस टाइम पे बेसिकली जो होमोनिन थे दे स्टार्टेड यूजिंग द स्टोन टूल्स ठीक है और हमने स्टोन टूल्स जब कल देखा था तो देयर वी हैव सीन कि कैसे वो स्टोन टूल्स में भी अलग अलग एवोल्यूशन हुआ था इवन ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक ओनली क्योंकि आपने देखते हैं पेलियोलिथिक के भी 3 सब पार्ट्स होते हैं ठीक है अब चूंकि पेलियोलिथिक कल्चर के टाइम पे और जो पेलियोलिथिक जो टाइम्स फ्रेम था उस टाइम के हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है बट वट वी हैव इज़ सम काइंड्स ऑफ एन रिमेन्स जैसे कि हेयर यू कैन सी दिस लेडी दिस इज़ वेनस ऑफ वेलेंडॉफ ठीक है तो ये एक तरह के एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान ये चीज़ पाई गई थी ये एक टाइप का स्टैचू है तो इस स्टैचू के बिना पे भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है दे रीच आउट टू वेरियस कंक्लूजन्स ठीक है तो इसीलिए जो भी डायरेक्ट हमें कोई भी सबूत नहीं मिलते बट हाँ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस से हमें पता चलता है कि वहाँ उस टाइम की लाइफ स्टाइल्स कैसी रही होगी लोग कैसे रहा करते होंगे उनके खाने पीने की क्या सिस्टम होगा ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं सबसे पता चलती है ठीक है तो अब हम टूल कल्चर एंड जोग्राफिकल लोकेशन की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था द फर्स्ट इंडस्ट्री इन द स्टोन वाले जो मोड्स थे अलग अलग ओल्डवान इंडस्ट्री जो कि ओल्डवान आपके ओल्डवान जॉर्ज तंजानिया के नाम पे रखा गया था सो ये बेसिकली आपके ये पेलियोलिथिक से ही रिलेटेड है एंड ओल्ड वन वॉज मोस्टली फाउंड विद इन अफ्रीका and but later on it was found near East and Eastern Asia too, but most likely by the courtesy of the long legs of adventurous Homo erectus because Homo erectus ने eventually Africa से बाहर
जाना शुरू कर दिया था, और उसकी वजह से ये जो अलग अलग स्टोन कल्चर्स थे और स्टोन टेक्नोलॉजीज़ थी, ये बाहर तक भी चली गई। और ऐसा नहीं है कि आपका ये पेलियोलिथिक वाला पार्ट केवल ही ओल्ड वन पे ही डिपेंडेंट था। हमने कल भी देखा लाइक हाउ मोड 1 एंड मोड 2 बिलोंग्स टू दी लोअर पेलियोलिथिक वाला पार्ट, ठीक है। सो आप इसमें थोड़ा सा एचलूनियन वाला इंडस्ट्री का भी इन्फ्लुएंस देखेंगे। मोड 1 और मोड 2 के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं, ओल्ड वन एंड एचलूनियन और ओल्ड वन, जैसे भी आप याद रखना चाहें, ठीक है। और एचलूनियन का क्या था, हमने देखा था वो एक्सेस यूज़ होते थे उसमें, बाईफेसिस एक्सेस, जो थोड़े या थोड़े बोल लीजिए आप, मतलब काफ़ी डिफरेंट थे इन टर्म्स ऑफ जो ओल्ड वन थे। ओल्ड वन के काफ़ी आपके परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स की तरह होते थे, बट इन केस ऑफ एचलूनियन वो काफ़ी शार्प एजेस होने लगे थे, ठीक है। एंड देन जो आपकी पेलियोलिथिक है, इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। सो अब लोअर पेलियोलिथिक की बात कर ले तो हम लोअर पेलियोलिथिक आपकी 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, अगेन प्लेओस्टोसीन इपोच, क्योंकि पूरा का पूरा पेलियोलिथिक आपका प्लेओस्टोसीन इपोच में ही है। सो देयर वाज एविडेंस ऑफ क्राफ्ट एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स बाय होमिनिड which appeared in the current archaeological records until 3000 years ago, spanning in old one and Echelonian lithic technology, ठीक है। तो बेसिकली एल्डोन और लिथिक टेक्नोलॉजी ही यूज़ हुआ करती थी। अब हम लो पेलियोलिथिक के टाइम पे कौन कौन से अलग अलग होमो सेपियंस थे उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज क्वाइट नेसेसरी फॉर यू टू नो। होमो हेबिलिस, जिसमें हमने देखा था दे वर ऑल्सो नोन एज हैंडीमैन्स। सो ये इन्होंने ओल्ड वन टूल्स का यूज़ करना शुरू किया था, ठीक है, बिकॉज जाहिर सी बात है वो टाइम स्केल में पहले आए थे तो उन्होंने पहले शुरू किया था। एंड अगेन एज वी डिस्कस्ड इट लाइक मैनी टाइम्स कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन कि किसने पहले यूज़ किया था, बट फॉर नाउ विल स्टिक टू इट कि हाँ, सम होमोजेनस ने ही यूज़ करा था, और लाइक फॉर दैट होमोजेनस होमो हेबिलिस कम टू अस, ठीक है। देन होमो हेरगैस्टर्स ने भी एचलूनियन और ओल्ड वन दोनों ही टूल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, बट हाँ, होमो हेबिलिस वर स्टिक टू ओनली ओल्ड वन टूल्स, ठीक है। देन होमो इरेक्टस की बात करें, जैसे जैसे थोड़ा एडवांसमेंट होता जा रहा है, होमो इरेक्टस जो कि 1.8 टू 1.3 मिलियन ईयर्स अगो में आपके वेस्ट एशिया और अफ्रीका में पाए जा रहे थे, इन्होंने भी अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया था। देन होमो हेडेलबर्जिनीज आपने देखा था यूरोप में पाए जाते थे, एंड इन्होंने भी एक एचलूनियन टूल के टाइप का ही एक सम काइंड ऑफ वर्जन ऑफ एचलूनियन टूल इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू करा था, ठीक है। और इसी दौरान लाइक ड्यूरिंग द लोअर पेलियोलिथिक ओनली ह्यूमन लर्नड हाउ टू कंट्रोल फायर, ठीक है। ह्यूमन ने फायर कंट्रोल करना सीख लिया था, और एक तरह की आप बोल सकते हैं बिरियल प्रैक्टिसेस भी कहीं कहीं पे देखी जाती थी, ठीक है। होमो हेडेलबर्जिनीज जब हमने पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था दैट हाउ दे वर अमंग्स द फर्स्ट स्पीसीज टू बरी देयर डेथ्स, और वो हम आज से काफ़ी साल पहले की बात कर रहे हैं। तो होमो हेडेलबर्जिनीज के हमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस मिले हैं दैट वी नो कि उन्होंने बेरियल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी। और होमो हेडेलबर्जिनीज आपको कब मिलते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में, दैट इज़ इन द लोअर पेलियोलिथिक, ठीक है। सो बेसिकली इंटरलिंकेज आपको करना है कि चीज़ें आपने पढ़ रखी है पहले से, बट हाउ डू यू इंटरलिंकेज। देन मिडिल पेलियोलिथिक की हम बात करें तो मिडिल पेलियोलिथिक में आपके मॉस्टीरियन टेक्नोलॉजी थे जो थे, उनका यूजेज हो गया था। रिमेंबर, मॉस्टीरियन इज इक्वल्स टू मोड 3 ओनली, हम और किसी की बात नहीं करें, मोड 3 की ही बात करें, ठीक है। और इस टाइम पे आपके होमो निएंडरथैलेसिस थे। होमो निएंडरथैलेसिस ने मॉस्टीरियन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। देन अगेन बिरियल प्रैक्टिसेस जब आपके लोअर में हो सकती हैं तो आगे तो एडवांसमेंट ही होती चलेगी, तो बिरियल प्रैक्टिसेस आपकी होमो निएंडरथैलिस से भी करनी शुरू कर दी थी। और उस टाइम पे कुछ एनिमल बोन्स के भी टूल्स बनने शुरू हो गए थे, दैट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास। देन मिडिल पेलियोलिथिक में जो आपके होमोसेपियंस थे, बिकॉज एज वी नो निएंडरथैलेसिस और होमोसेपियंस कुछ टाइम तक तो कोएग्जिस्ट किया था उन्होंने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एंड दे ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका अबाउट लाइक 2 lakhs ईयर अगो, और उनकी ग्रेटर मेंटल कैपेबिलिटी थी। तो आप जाहिर सी बात है उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होगी, कल्चरल एवोल्यूशन होगा, दैट वाज समवॉट अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फॉसिल्स दैट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो इनकी भी इंटेंशनल ब्यूरियल प्रैक्टिसेस होती थी जो कि आज भी होती हैं, ठीक है। तो वो तो एक एवोल्यूशन का ही पार्ट है, दैट इज हाउ इट गोज आउट, ठीक है। एंड ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स स्टेन्ड विद रेड ऑचरास आर डिस्कवर्ड इन सकूल caves at Quajar in Israel with a variety of grave goods। तो ये एक कुछ सिग्निफिकेंस है कि हाँ, उन्होंने एक तो बिरियल प्रैक्टिसेस की थी, लेकिन उसके साथ साथ ही अब रेड ऑचरस का लगा होना और भी कुछ अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस या कुछ बिलीव्स के ऊपर इशारा करता है, ठीक है। तो हियर यू कैन सी कैसे कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ लोअर से मिडिल पेलियोलिथिक तक आते आते भी चीज़ें काफ़ी
इवॉल्व होनी शुरू हो गई हैं। देन अगर हम आखिरी जो पेलियोलिथिक का जो आखिरी पार्ट है, दैट इज अपर पेलियोलिथिक की अगर बात करें, इट ऑकर्ड लाइक अराउंड 60,000 to 30,000 ईयर्स अगो। तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ काइंड ऑफ एन प्रोटो लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू हो गया था, ठीक है। क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट और लाइक एथनो आर्कियोलॉजिस्ट आर नॉट क्लियर कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन का क्या मोड हुआ करता था, बट हाँ कुछ टाइम की तो लैंग्वेज का ओरिजिन ज़रूर हुआ था। और बिहेवियरल मॉडर्निटी हो सकता है कि बहुत सारे उन्होंने कुछ ऐसे सोशल ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था, दे स्टार्टेड ड्वेलिंग इन केव्स। और टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स में इसमें ऑरिजिनासियन टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, दैट इज़ योर मोड 4, ठीक है। और मोड 4 टूल का इस्तेमाल शुरू होना शुरू हो गया था, और इसमें हमने देखा था हाउ देवर ब्लेड टूल्स जो शार्प एजेस हुआ करते थे। और क्लोथिंग भी यूज़ हुआ करती थी ड्यूरिंग द अपर पेलियोलिथिक। अब वो क्लोथिंग एकदम बिल्कुल ऐसे कॉटन क्लोथ्स नहीं होते थे, बट देयर वॉज सम काइंड्स ऑफ क्लोथ, मे बी वो एनिमल फ्लैशेस का यूज़ करके करते हो या पत्तों का इस्तेमाल करके करते हो, बट हाँ दे वर वेयरिंग सम काइंड ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। और ये जो आपकी जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात करी थी वेनस फिगरीन की, इट वाज पार्ट ऑफ द अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे बोन्स, आइवरीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कुछ कुछ पाए गए हैं। सो दिस इज़ हाउ लाइक यू को रिलेट कि अच्छा उस टाइम में भी एंटरटेनमेंट का कोई साधन हुआ करता होगा, बिकॉज इन एक्सकेवेशन से ही यू सी ना कि किस टाइप की कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ करती थी और किस टाइप की सोसाइटी एग्जिस्ट किया करती थी। ऑलराइट, नाउ सी, अभी तक हमने जो भी चीज़ें बात करी हैं, रिमेंबर ये वाला चार्ट हमने कल के लेक्चर में भी यूज़ किया था। सो पेलियोलिथिक के अंदर हमने बात कर ली लो पेलियोलिथिक, जिसमें हमने देखा कि होमो थे, दे वर कंट्रोल ऑफ फायर, स्टोन टूल से यूज़ होता था। मिडिल पेलियोलिथिक की हमने बात कर ली होमो निएंडरथैलेसिस, होमो सेपियंस, और कैसे कैसे अलग अलग ह्यूमन ओरिजिन्स हुए थे। देन अपर पेलियोलिथिक में हमने लेट स्टोन एज जिसे भी कहते हैं आप, बिहेवियरल मॉडर्निटी की बात कर ली, लाइक कैसे चेंजेस आ रहे थे, वो केव ड्वेलर्स होने लगे थे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करा था। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं मेसोलिथिक, और उसके पहले ई पेलियोलिथिक क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे, बट लेट फर्स्ट कवर दिस मेसोलिथिक पार्ट, ठीक है। मेसोलिथिक एज जिसे मिडिल स्टोन एज भी आप कह सकते हो, सो इट वॉज अगेन एन एंशियंट कल्चरल स्टेजेस दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द पेलियोलिथिक with the chipped stone tool and the Neolithic. So basically this is the definition that you need to write, और इस definition में वो जो उनकी positioning है टाइम स्केल पे उसको ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि हमने पेलियोलिथिक में देखा देवर लाइक हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। ज़्यादातर तो ऐसे तो थे नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो थी नहीं, कोई अर्बन सेटलमेंट या इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं थी। लेकिन हाँ पेलियोलिथिक से धीरे धीरे मेसोलिथिक में कुछ ट्रांजिशंस हुए, और ये ट्रांजिशंस बेसिकली आपके क्लाइमेट से भी काफ़ी रिलेटेड है। क्योंकि आप यहाँ पे जब देखेंगे कि हमने बात की थी जो पूरा का पूरा स्टोन एज का पेलियोलिथिक वाला पार्ट है, दैट इज़ ड्यूरिंग द प्लेओस्टोसीन इपोज। और प्लेओस्टोसीन इपोज जैसे जैसे ख़त्म हुआ था, एक अलग सा क्लाइमेटिक चेंज हुआ था, ठीक है। और होलोसीन में उस टाइम के दौरान जो पूरा का पूरा टेम्परेचर था वो वार्म हो गया था, ठीक है, इन कंपेयर टू द प्लेस्टोसीन इपोज। तो इसी टाइप से आप बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एन क्लाइमेट देयर वाज काइंड ऑफ एन एडेप्टेशन दैट स्टार्टेड टू बिगिन, जिससे कि आपके पेलियोलिथिक से हंटर एंड गैदरर से वो धीरे धीरे एक अलग से लाइफस्टाइल और फार्मिंग की तरफ, जैसे आप बोल सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, ठीक है। एंड दिस मेसोलिथिक इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय सूट ऑफ मटेरियल कल्चर। अलग अलग टाइप के मटेरियल कल्चर है, दैट विल सी कि कौन कौन सा मटेरियल कल्चर है और क्या है। और ये जो मटेरियल कल्चर है, जैसा कि हम बार बार इसको बोलते आए हैं, दैट इस मटेरियल कल्चर की वजह से ही, क्योंकि हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे एक टाइप के स्टोन टूल का इस्तेमाल एक ही साथ शुरू हुआ, ठीक है। हो सकता है एज यू कैन सी ना, आज हम 5G की बात करते तो ऐसा तो है नहीं लाइक 5G स्टार्टेड इन जापान एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, साउथ कोरिया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यूएस ने कभी और शुरू कर लिया, इंडिया कभी और शुरू करेगा। सो इन दैट सिमिलर फैशन, ठीक है। तो इसे आप बहुत ऐसे नहीं बोल सकते कि 5G की शुरुआत 2021 में ही हुई थी या 2020 के एंड में हो गई थी, ठीक है। ये अलग अलग रीजन स्पेसिफिक भी हो सकता है, दैट इज़ वाई यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज विद इट। देन जो ये जो क्लाइमेटिक चेंज आया था उसके लिए अडेप्टेशन ज़रूरी थी, और अडेप्टेशन ज़रूरी है तो जाहिर सी बात है खाने में चेंजेस आएंगे, आपके रहने के तरीके में चेंजेस आएंगे। एज यू कैन सी एवरीथिंग यू कैन रिलेट टू योर सेल्फ ओनली। अभी कोरोना के टाइम पे यू हैव चेंज्ड अ लॉट, ठीक है। आपके खाने पीने की चीज़ें में यू स्टार्टेड टेकिंग समथिंग यू नो दैट मेक्स यू हेल्दी, एटलीस्ट ड्यूरिंग द अर्लियर फेज ऑफ लॉकडाउन। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन रिलेट टू योर सेल्फ। और मेसोलिथिक कल्चर इज कैरेक्टराइज बाई ग्रेटर इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी दैट इज फाउंड इन द पेलियोलिथिक।
जाहिर सी बात है, सभी चीज़ इंटरलिंक्ड है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी धीरे धीरे हो रहा था, ह्यूमन की ब्रेन कैपेसिटी भी बढ़ रही थी, क्लाइमेट में भी चेंज आ रहा था। तो इसी तरीके से जो अलग अलग टूल टेक्नोलॉजी है और बाकी सारी चीज़ें हैं, उनमें भी चेंजेस आ रहे थे। सो बेसिकली ये पूरी कहानी यहाँ पे है, दैट यू कैन सी बाई योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। देन मेसोलिथिक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें कि उस टाइम पे किस टाइप की टूल टेक्नोलॉजीज यूज़ हुआ करती थी, तो बेसिकली हमने देखा था मोड 5, जो माइक्रोलिथ इंडस्ट्री थी, दैट वाज पार्ट ऑफ दिस मेसोलिथिक वाला टाइम का फ्रेम। ओके, सो इस टाइम पे आपके वो स्पेयर्स एंड एरोज यूज़ होने लगे थे, भालों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। और कुछ एग्जाम्पल एज यू कैन सी दैट होमेलगार्ड बोज वे फाउंड इन द बॉक्स ऑफ नॉर्दर्न यूरोप डेटिंग बैक टू मेसोलिथिक पीरियड। बेसिकली आपको नेम्स मेंशन करने हैं, दैट एनरिचेज योर आंसर, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यू कैन मेंशन कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई गई थी। दे आर वेरियस नेम्स दैट यू कैन शो, ठीक है। सो अगेन अभी तक हमने ये मेसोलिथिक वाला पार्ट कवर कर लिया है, ऑलराइट। देन अब हम आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे दैट आई टॉक्ड अबाउट, ईपी पेलियोलिथिक। सो ईपी पेलियोलिथिक का बेसिकली अगर आप डेफिनेशन देखें तो कई बार इसको अपर पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में हम रख के बोलते हैं, एंड कई बार अपर पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, एज यू कैन सी कि यहाँ पे तो ये मेसोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक के बीच में है, बट इन डेफिनेशन इट विल फाउंड कि इट इज़ बिटवीन द अपर पेलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक, ठीक है। तो इसमें अगेन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है, बिकॉज ऐसा एकदम सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चल रही है सारी चीज़ें, बट दैट डजेंट मैटर, ठीक है। अब ये ई पेलियोलिथिक पीरियड था क्या? ई पेलियोलिथिक बेसिकली एक आपका एक छोटा सा टर्म था, दैट इज़ अगेन एज वी मैंशन कि अपर पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का है, ठीक है। और इस टाइम पे हंटर गैदरर्स, जनरली नोमैडिक जो पीपल होते थे, एंड कुछ जो स्टोन टूल्स में एडवांसमेंट थी वो भी देखी गई थी, बिकॉज अगेन एज यू कैन सी ये मेसोलिथिक के आसपास के थे, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने एरोज और उस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर, एरो नॉट लाइक द टिपिकल वन, बो हेडेड एरोज और उन सब का इस्तेमाल शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तो ये भी उसी का एक पार्ट था, लाइक माइक्रोलिथ से ये यूज़ करते थे, ठीक है। और ये दे वर सेटल्ड इन सम फ्लिम्जी स्ट्रक्चर्स, मतलब ऐसे कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग्स टाइप्स नहीं हुआ करती थी, या बहुत केव की भी कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हुआ करती थी। हो सकता है फूस की या ऐसी कुछ चीज़ों की बनी हुई एक कुछ स्ट्रक्चर हुआ करती थी, एंड प्रोबेबली नॉट परमानेंटली ऑक्यूपाइड एक्सेप्ट एट सम रिच साइट्स, बट यूज्ड एंड रिटर्न टू इट सीजनली, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब आप मान सकते हैं कि नोमैडिक कल्चर ही था, ऐसा नहीं था कि वेल सेटल्ड थे एक जगह पे, वहाँ से ये जाते नहीं थे। और इसको कई जगह पे आप मेसोलिथिक के नाम से भी जानते हैं, एज यू कैन सी अल्टरनेटिव नेम इज मेसोलिथिक। तभी ये काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होते रहता है, क्योंकि अगर ये खुद ही ई पेलियोलिथिक को ही आप अगर मेसोलिथिक बोल देंगे तो ये मेसोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक के बीच की कैसे हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ रेफर्ड एज टू इन बिटवीन अपर पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक, ठीक है। और इसका अगर आप पीरियड की बात करें तो ऑलमोस्ट ये स्टोन एज के जो अंत अंत की टाइम है वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। और प्रिसीडेड बाय दी ऑर्गेन्सियन और दी अपर पेलियोलिथिक एंड फॉलोड बाय दी नियोलिथिक, ठीक है। सो दैट इज़ द सिंपल थिंग। और ये एक आप देख सकते हैं स्टोन मॉर्टर एंड पेशल का पिक्चर है, तो उससे पता चलता है कि हाउ पीपल हैव यूज्ड द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। आज के डेट में आपके पास मिक्सर्स हैं, बट हाँ उस टाइम के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और अब इस ई पेलियोलिथिक के अंदर हमने मेसोलिथिक देख लिया है, सो दैट इज़ हाउ वी इवेंचुअली कम टू दिस नतूफियन कल्चर, ठीक है। अब ये नतूफियन कल्चर था क्या? सो बेसिकली इसका जोग्राफिकल रेंज था, आप देखेंगे आज के डेट की जो पैलेस्टीन वाला इलाका है वो हम उसकी बात करें, हियर यू कैन सी ये पूरा का पूरा ये नाम अलग अलग है, उस टाइम के अलग नाम हुआ करते थे। सो दिस इज़ बेसिकली द मेडिटेरेनियन सी, और ये मेडिटेरेनियन के आपके जो किनारे वाला इलाका है हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम डेट की बात करें तो 15,000 टू 11,500 बीपी, बीपी रिमेंबर हमने बात की थी 1950 से, हम उसको एक लेके चलते हैं कि 1950 से बिफोर प्रेजेंट, नॉट 2021 से बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। और मेजर जो इनकी साइट्स थी आपको एज यू कैन सी सुकूबा केव्स में मिली थी, और ये सारे के सारे पैलेस्टीन से ही आपके रिलेटेड है। और ये प्रिसीडेड बाय वाज मसूबियन कल्चर एंड फॉलोड बाय द नियोलिथिक और खेमियन सेफर्ड नियोलिथिक कल्चर। सो इतना डिटेल में अगेन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में भी अगर आपसे पूछा गया था तो दोज हु हैव सम आइडिया दे कुड हैव राइट इट डाउन, थोड़ी चीज़ों को आप समझ से लिख सकते थे। सो न्यूट्रिफियन कल्चर बेसिकली आपकी लेट इपिपलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर को बिलोंग करता है। आप उसका जोग्राफिकल रेंज लिख सकते हैं, टाइम फ्रेम ऑफ कोर्स आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि रेडियो कार्बन डेटिंग इसके बारे में क्या कहती है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का कहना है कि इट वाज द वेरी बिगिनिंग ऑफ हॉलोसीन,
बट प्लेओस्टोसीन और होलोसीन के बीच बीच का था। जैसे हमने यहाँ भी देखा कि ये प्लेओस्टोसीन और होलोसीन के बीच बीच का, ऐसा नहीं है कि पूरा प्लेओस्टोसीन में था या पूरा होलोसीन में था, उसका कुछ ट्रांजिशन पीरियड की आप बात कर सकते हैं। And this culture was unusual in that it has supported a sedentary or semi-sedentary population even before the introduction of agriculture. So see, दिस इज़ हाउ इट दिस मेक्स इट यूनिक, क्योंकि अभी तक हमने जहाँ तक भी बात करी थी, वी हैव सीन कि कैसे नोमैडिक कल्चर्स हुआ करते थे, लोग एक जगह पे टिकते नहीं थे, दे यूज टू गो, और फ्लिमजी स्ट्रक्चर्स बने थे ड्यूरिंग द इपिपेलियोलिथिक भी आपने देखा था। लेकिन ये जो न्यूटोपियन कल्चर था, इस टाइम पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम कब मानते हैं इन टर्म्स ऑफ प्री हिस्टोरिक चीज़ हम बात करते हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हमारा मतलब है कि खेती बाड़ी शुरू हो गई होगी, तभी तो लोग वहाँ पे वेट करके वो देखेंगे कि उनकी जो फसल है वो बढ़ रही है, और वो उसका बेनिफिट लेने के लिए वहाँ पे रुकेंगे। लेकिन चूंकि न्यूट्रिफियन कल्चर के टाइम तक एग्रीकल्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था उस टाइप से, तो लोग उस टाइम पे भी एक सेडेंट्री या सेमी सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे थे, दैट मेक्स इट यूनिक, ठीक है। और न्यूट्रिफियन कम्युनिटीज में बी द एंसेस्टर ऑफ द बिल्डर्स ऑफ द फर्स्ट नियोलिथिक सेटलमेंट ऑफ द रीजन। अब नियोलिथिक के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, अगर आप इंडिया के टर्म्स में बात करें तो आपके नियोलिथिक के अंदर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ बिल्डर कम्युनिटीज़ और उस टाइप के चीज़ें एग्जिस्ट किया करती थी। और नुतुफियन का एक सेटलमेंट फाउंड किया गया है ज़िरोचो, दैट इज़ अ पैलेस्टीनियन सिटी वेस्ट बैंक पे। इट शोज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड अर्बन एरिया ऑन द अर्थ। सो सी, बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें थी न्यूट्रिफियन कल्चर को लेके, मे बी बिकॉज ऑफ दैट यूपीएससी वॉज टेम्प्टेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन इन 2020, ठीक है, क्योंकि ये एक लॉन्गेस्ट इनहैबिटेड एरिया ऑफ द अर्थ में भी माना जाता है। एंड सम एविडेंसेस ऑल्सो सजेस्ट डेलिबरेट कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स, स्पेशली राई, बाई द न्यूट्रिफियन कल्चर। And generally though Natufian exploited wild cereals and animals were hunted, मतलब hunter and gatherers तो थे ही, and Natufian culture was discovered by the British archaeologist Dorothy Garrod. So basically आपको archaeologist या कोई भी prominent scientist या scholars हैं उनके नाम तो लिखने ही लिखने, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर खियामीनियन कल्चर। अब इस कल्चर की बात करें तो इट वॉज प्रिसीडेड बाय द नटूफियन कल्चर और फॉलोड बाय द प्री पॉटरी नियोलिथिक। जोग्राफिकल रेंज इसका क्या था, इट वॉज फर्टाइल क्रिसेंट। फर्टाइल क्रिसेंट बेसिकली आपके जो इसराइल वाला, पैलेस्टीन एंड कवरिंग ऑल द वे टू इराक, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं, ठीक है। एंड देन इसमें क्या जो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कुछ टाइप ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते थे, एज लाइक नोटिफियन में भी हमने देखा, इट वाज नॉट मोस्टली लाइक एग्रीकल्चर, बट हाँ सम फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। आप टाइम रेंज में अगर चाहे तो याद रख सकते हैं 10,000 टू 9,500 BC, और अगर बिफोर प्रेजेंट की बात करें तो समवेयर अराउंड 12,000 टू 11,500 BP, ठीक है। सो ये हो गया आपके खेमियन कल्चर के बारे में। हियर यू कैन सी ये जो हम फर्टाइल क्रिसेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे नाम अलग अलग हुआ करते, दैट इज़ वाई यू कैन नॉट सी द नेम एज ऑफ नाउ, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द तेहूनियन कल्चर। अब तेहूनियन कल्चर भी लाइक वन ऑफ द कल्चर्स, तो इस कल्चर में आपके फ्लिंट इंडस्ट्री एंड द पीरियड ऑफ पैलेस्टीनियन स्टोन एज अराउंड वाडी तेहूनिया इन बेथलेम। तो बेसिकली सी, ये जितने भी कल्चर्स हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि इस कल्चर में बहुत ही कुछ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट सिंस दे वर मोस्टली रिलेटेड टू द जोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है। तो ये वाला भी है जो आपको तेहूनियन वाला है, ये आपको पैलेस्टीन के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। देन हम हैवी नियोलिथिक की बात कर लेते हैं, जो कि आपके सारे जो हमने स्टोन एज वाला चार्ट कवर किया था उसके अंदर मेंशन है। सो इट इज़ अ स्टाइल ऑफ लार्ज स्टोन एंड फ्लिंट टूल्स एंड एसोसिएटेड प्राइमली विद द कैरोनियन कल्चर इन द बेका वैली ऑफ लेबनन। तो सी अगेन आपको वो कैरोनियन कल्चर कौन सा है उसके बारे में इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन सी कि हाँ ये समवेयर अराउंड लेबनान से रिलेटेड है, और ये प्री पॉटरी नियोलिथिक है, यानी कि उसमें पॉटरी तो नहीं बनती होगी बिकॉज इट इज़ बिफोर द प्री पॉटरी नियोलिथिक ओनली। देन अगर हम प्री पॉटरी नियोलिथिक की स्पेसिफिकली अगर बात कर लेते हैं तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द अर्ली नियोलिथिक वाला पार्ट, और इसके जो जोग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो लेवेंटीन एंड अपर मेसोपोटामियम रीजन, ठीक है, जो कि आपके फर्टाइल क्रेसेंट के आसपास ही आपको मिल जाएगा। एंड इट सक्सीडेड इन नोटिफियन कल्चर ऑफ द इपिपेलियोलिथिक नियर ईस्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड मेसोलिथिक, वो हमने देख लिया था कि और इसके बारे में जो हमने जानकारी मिली है दैट वाज गिवन बाय द यंगर ड्रायस, ठीक है। और दिस प्री पेलियोलिथिक नियोलिथिक कल्चर केम टू एन एंड अराउंड द टाइम ऑफ
8.2 kilo years event, a cool spell centered on 6200 BC that lasted several hundred years, and it is succeeded by the pottery Neolithic. Again कुछ टाइप के आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस मिलेंगे ही, जैसे ग्लेशियर हो गया था, कभी कभी ज़्यादा बहुत वार्म क्लाइमेट हो गया था, उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आए थे. तो दिस प्री पॉटरी नियोलिथिक वाज वन ऑफ दोस. ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाता है नियोलिथिक. देन अगर हम नियोलिथिक की बात करें, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज के नाम से भी आप इसको जानते हैं. इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस आए थे या एडवांसमेंट हुए थे आप कह सकते हैं, और इसी टाइम पे आपके एग्रीकल्चर डेवलप हुए थे अलग अलग रीजन्स में. ठीक है, सो हियर वी हैव मेंशन कि कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर किस किस टाइम पे डेवलप हुआ. तो एज यू कैन सी कि साउथ ईस्ट यूरोप का अलग टाइम फ्रेम है. देन साउथ ईस्ट यूरोप के बाद आप सेंट्रल यूरोप का देखें तो वो भी अपने आप में अलग टाइम फ्रेम है. नॉर्दर्न यूरोप का भी अलग टाइम हो जाता है. ईस्ट एशिया में भी जाते जाते कुछ और टाइम लग गया. ठीक है, तो इसी तरह से ये रेंजेस आपको अलग अलग मिलेंगे. देन न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? लाइक यू कैन सी कि कभी कभी आपको ये क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट या यूपीएससी ने कभी ना कभी ये सवाल शायद पूछा हुआ है दैट वाई न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, न्यूलिथिक एज, स्टोन एज इज नोन एज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. तो एज यू कैन सी अभी तक हम देखते आ रहे थे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होती थी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे न्यूलिथिक एज आता गया, इस टाइम पे आपके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी हुए, अलग अलग जगहों के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी होने लगी, और एक ट्रांजिशन देखा जाने लगा वेयर पीपल वर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम दी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी टू अ मोर सेडेंटरी लाइफस्टाइल. इसीलिए आप इसको रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. और बेसिकली ये जो टर्म है ये कॉइन आउट किया था वीजी चाइल्डे ने, और इन्होंने ही नियोलिथिक रेवोल्यूशन को नाम दिया था. मतलब बेसिकली ही डिफाइंड वाई नियोलिथिक इज नोन एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन. ठीक है, सो हम इनके थ्योरीज के बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे, दैट वी हैव टू सी. ठीक है, एंड उन्होंने ऐसा क्यों किया था, बिकॉज ही कंसीडर्ड इट टू बी एज इम्पॉर्टेंट एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बिकॉज आपने देखा कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से काफ़ी सारे चेंजेस आए, एंड नाउ वी आर सीइंग लाइक मोर सच रेवोल्यूशंस. ठीक है, तो उसी तरह से ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन था जिसने बहुत बड़ी चेंजेस ले आई थी. तो इसी तरह से आप इस चीज़ों को इलेबोरेट करके आंसर में लिख सकते हैं. वी हैव टू राइट. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें ड्यूरिंग द नियोलिथिक, तो आप लिख सकते हैं दैट इंट्रोडक्शन वाज एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स, और दूसरा डोमेस्टिकेशन, पॉटरी की यूजेज, देन परमानेंट सेटलमेंट भी होनी शुरू हो गई थी. आर्किटेक्चर के नाम पे आपको कुछ मड ब्रिक्स के हाउसेज मिलेंगे ऑफ द नियोलिथिक पीरियड ओनली. मेटल वर्क में भी कॉपर का यूज़ शुरू कर दिया गया था, और इसका आपको एक एग्जांपल मिलता है इन इराक में कुछ कॉपर पेंडेंट्स मिले थे दैट वर डेटिंग बैक टू 8700 BC. ठीक है, और न्यूमेरिक काउंटिंग के भी कुछ एविडेंसेस है जो कि आपके स्मॉल क्ले टोकन्स पाए गए थे. सो दीज आर सम एग्जांपल्स दैट यू कैन राइट टू सब्सटेंटिएट योर आंसर. ठीक है, देन प्रोटो राइटिंग भी किसी टाइप की शुरू हुई थी ड्यूरिंग द नियोलिथिक ओनली. और स्टोन टूल्स की अगर हम बात करें तो अभी स्टोन टूल्स यहाँ पे काफ़ी पॉलिस्ड और मतलब पहले से थोड़े ज़्यादा डेवलप हो गए थे. क्रूड हुआ करते थे पहले के, इन केस ऑफ नियोलिथिक दे वर मोर पॉलिस्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑल. ठीक है, और रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करें तो रिलीजियस स्ट्रक्चर में भी कुछ चीज़ें मिली हैं, बट लाइक साइंटिस्ट आर नॉट श्योर लाइक वेदर देयर वर सम काइंड ऑफ इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस और नॉट. बट हाँ, लाइक ब्यूरियल प्रैक्टिसेस में भी रेड ऑटरस का मिलना और अलग अलग तरीके के कुछ एक्सकवेशन के दौरान चीज़ों का मिलना, दैट पॉइंट्स टुवर्ड कि हाँ कुछ ना कुछ तो रिलीजियस कल्चर हुआ करता था उस टाइम पे. देन व्हील का भी यूजेज उस टाइम पे होने लगा था, स्पेशली फॉर मेकिंग पॉटरी मेकिंग के लिए. तभी आप व्हील पे जो पॉटरी बनाते हैं तो वो उतनी क्रूड फॉर्म में नहीं होती, काफ़ी वो बेहतर होती हैं इन कम्पेयर टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ पॉटरीज, राइट. और बाय अडॉप्टिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल नियोलिथिक ग्रुप इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ टेरिटोरियलिटी. तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उन्होंने एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहना शुरू कर दिया, तो अब यहाँ से भी उन चीज़ों का निकल के आएगा कि कैसे ट्राइब्स, और हम आगे जब पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर्स में कि यहाँ से ही एक टाइप की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे इवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो साथ रह रहे हैं, तो साथ होने के बाद एक लीडरशिप का जो सेंस है वो निकल के आता है. ठीक है, और कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले हैं ड्यूरिंग द एक्सकवेशन इन द पैलेस्टीन एरिया ओनली, जहाँ पे ऐसा पता चलता है कि उनको कुछ एरो हेड से कुछ चोट लगे हुए हैं, कुछ जख्म है उनके. सो मे बी इट पॉइंट्स आउट कि हो सकता है उस टाइप पे किसी प्रकार का वॉर हुआ हो, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर आज के डेट के जैसा, बट हाँ हो सकता है कुछ इस तरह के स्क्रमिशेस हों जिसकी वजह से लोग मारे गए हों ड्यूरिंग दैट
स्क्रिमिशेस और आप छोटे मोटे वॉरफेयर जो भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। देन नाउ कमिंग टू दी चाल्कोलिथिक। अब चाल्कोलिथिक के अंदर हम आते हैं तो हियर यू कैन सी कि चाल्कोलिथिक के अंदर भी आपको अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी अफ्रीका के अंदर भी आपके यहाँ नगाड़ा कल्चर्स है, सी ग्रुप कल्चर, केरमा कल्चर्स, दे आर लाइक मैनी अदर कल्चर्स। वेस्ट एशिया के भी हैं आपके, यूरोप के भी है, सेंट्रल एशिया के भी हैं, साउथ एशिया के भी हैं, ठीक है। और साउथ एशिया में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जॉर्वे कल्चर, ये मालवा कल्चर, ये सारे तो हम कवर करेंगे ही। बट हाँ, ये जितने हैं आपके अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया और इवन चाइना और मेजो अमेरिका, तो ये सारी चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं वो कवर करने जाऊँ तो इट विल लाइक स्ट्रेच आवर लेक्चर टू बियॉन्ड इवन 1 आवर ऑल्सो, ठीक है। सो इफ़ यू वांटेड टू, बिकॉज जैसा हमने देखा है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, न्यूटोपियन कल्चर के बारे में पूछ लिया गया, क्या पता कल नगाड़ा कल्चर के बारे में भी पूछ लिया जाए। सो दैट इज़ वाई आई इंक्लूडेड दिस कि इफ़ यू वांटेड टू यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि इसके लिए 10-10 पेज के नोट्स बनाने पड़े। इफ़ यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया, ठीक है, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके पूरी तरह से क्लूलेस ना हो जाए। ऑलराइट, देन हम चाल्कोलिथिक पे आ जाते हैं। चाल्कोलिथिक को बेसिकली आप कॉपर एज भी कह सकते हैं, और कहीं कहीं पे आपको उसको इनियोलिथिक और एनियोलिथिक भी कहा गया है। तो इन केस एग्जामिनेशन में आपसे इनमें से कोई भी नाम पूछ लिया जाता है, इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट दी चाल्कोलिथिक, नथिंग एल्स, ठीक है। और ये एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन द नियोलिथिक टू द ब्रोंज एज, क्योंकि हमने चाल्कोलिथिक तो कहीं मेंशन नहीं किया था जब हमने टाइमलाइन देखा था। वी स्टडीड कि स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज, लेकिन ये जो चाल्कोलिथिक है बेसिकली एक ट्रांजिशन पीरियड है जो आपका नियोलिथिक है उससे और ब्रोंज एज के बीच का, ठीक है। चाल्कोलिथिक की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट कि उस टाइम पे कॉपर तो यूज़ हो ही हो रहा होगा, ठीक है। और कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं फ्रॉम सर्बिया, जिससे ये पता चलता है कि कॉपर स्मेल्टिंग भी हुआ करती थी एट हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग 5000 BC, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ नियोलिथिक, बिकॉज एज वी हैव सीन कि चाल्कोलिथिक इज द ट्रांजिशन फ्रॉम द नियोलिथिक टू द ब्रोंज एज, इसीलिए चाल्कोलिथिक तो कहीं ना कहीं पैरेलली चल ही रहा है, नियोलिथिक वाज आल्सो देयर। सो अब नियोलिथिक का एंड कैसे हुआ? See, towards the end of the Neolithic era, copper metallurgy is introduced, as we have seen, जो ट्रांजिशन हुआ था जो पीरियड का, ठीक है। और जो ब्रोंज था, ब्रोंज बेसिकली क्या है, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन ओनली, ठीक है। और ब्रोंज की जो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑल, तो मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रोंज इज अ सुपीरियर वन देन दी कॉपर, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे जो अलग अलग टेक्निक्स इवॉल्व हुई, कॉपर की जो हार्ड मतलब सॉरी ब्रोंज की जो हार्डनेस थी वो कॉपर से ज़्यादा बेहतर होने लगी, तो अब धीरे धीरे एक ट्रांजिशन ब्रोंज की ओर चला गया, ठीक है। और ब्रोंज ही एक प्राइमरी मेटल बन गया, जिसमें वॉरफेयर में या फिर अलग अलग टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी, चाहे वो कटिंग के लिए हो कुछ भी हो, उसमें उसका यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। तो ये जो जितने भी स्टोन टूल्स थे ऑफ दिस, बिकॉज नियोलिथिक इज़ व्हाट, नियोलिथिक इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोन एज ओनली, तो वो जो स्टोन टूल्स थे वो बेसिकली उतने यूजफुल नहीं रह गए, एंड दैट इज़ हाउ इट लेड टू द फॉल ऑफ द नियोलिथिक एंड इवेंचुअली ऑफ द स्टोन एज, ठीक है। नाउ मूविंग टू द कॉपर ब्रोंज एज, आप इसको ब्रोंज एज भी कह सकते हैं और यू माइट इवन रेफर इट टू द ब्रोंज एज। टाइम पीरियड अगर रफली हम देखें 3000 BC टू 1200 BC के बीच बीच का टाइम समय है ये, ठीक है। और जाहिर सी बात है हमने ये देख लिया कि कैसे स्टोन एज से आप चाल्कोलिथिक देन इवेंचुअली टू द ब्रोंज एज आप आ गए, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कॉपर स्मेल्टिंग से आपकी ब्रोंज एलॉय का बनना शुरू हो गया था, और इसके वजह से अलग अलग वेपन्स और टूल्स टेक्निक्स डेवलप होने शुरू हो गए। और ये जो पूरी की पूरी टेक्निक थी, इट इवेंचुअली बिगेन इन दी फर्टाइल क्रेसेंट। रिमेंबर फर्टाइल क्रेसेंट हमने बात करी थी, ये कौन सा एरिया है, इट इज़ कवरिंग द इज़राइल, पैलेस्टीन, ईरान, इराक वाला पार्ट। तो इस जगह से इवेंचुअली ये धीरे धीरे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इवॉल्व किया और यू कैन से स्प्रेड आउट हुआ, ठीक है। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड इज समवॉट कॉल्ड द चाल्कोलिथिक, रेफरिंग टू द इनिशियल यूज ऑफ प्योर कॉपर। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, हम ये कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि ये जो चाल्कोलिथिक और ब्रोंज एज और नियोलिथिक है, तीनों के बीच का आपको ट्रांजेक्शन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो ब्रोंज एज है, यहाँ पे आपको किसी प्रोटो राइटिंग नहीं, बिकॉज अभी तक हमने बात की थी नियोलिथिक के टाइम पे भी यू सॉ सम काइंड ऑफ एन प्रोटो राइटिंग, बट ब्रोंज एज एक ऐसा एज था where you find some kind of an actual writing techniques। और ये राइटिंग टेक्निक्स अलग अलग फॉर्म्स की थी, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट डिसिफर करते रहते हैं, और अलग अलग स्क्रिप्ट्स निकल के आते हैं, जैसे कुछ मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट्स है, इजिप्ट की कुछ स्क्रिप्ट है। तो ये जैसे जैसे डिसिफर होती हैं
अभी हमें पता चलता रहेगा। लाइक एज यू मस्ट बी नोइंग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी कुछ स्क्रिप्ट्स तो पता चली हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डिसिफर इट इवन नाउ। देन अगर हम स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले जो कि आपको लिखना हो, तो अभी जो हमने एक दो चीज़ें बात करी हैं कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया था, कुछ आपको राइटिंग्स मिली थी, देन जो टूल टेक्नोलॉजी थी ऑफ कोर्स वो एडवांस हो गई थी। आर्ट के फॉर्म में भी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस बोल सकते हैं या एडवांसमेंट्स हुए थे ड्यूरिंग द ब्रोंज एज। क्योंकि ये जो ब्रोंज एज है ये कौन से पीरियड की हम बात करें, जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी और अलग अलग सिविलाइजेशन फ्लॉरिश कर रही थी, जहाँ पे एक अर्बन सेटलमेंट भी हुआ करता था और सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी। तो इस टाइम पे इस पूरे जो आप कह सकते हैं टाइम फ्रेम को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, जो इजिप्शियन मेसोपोटामियन वाले को कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि बहुत तरीके से वो एडवांस थे। तो आर्ट एंड कल्चर में भी वो काफ़ी एडवांस्ड होंगे। तो कुछ आपके अलग अलग ह्यूमन फिगरीन्स और कुछ वैसेस वगैरह मिले हैं। दैट इज़ वॉट इट शोज़ कि उस टाइम पे कल्चरली भी लोग कितने डेवलप थे, मतलब आर्ट एंड कल्चर में भी वो कितने डेवलप थे। देन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी की उस टाइम पे अपने कोई जो अर्ली राइटिंग्स आप बोल सकते हो, उस टाइम पे अर्ली राइटिंग्स डेवलप कर ली थी और उन्होंने अपने कुछ लॉज भी बनाए हुए थे। जब आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि उनके अपने कुछ लॉज हुआ करते थे। दे यूज टू हैव सम काइंड ऑफ एन लीडरशिप ऑल्सो, जैसे हमने देखा था कि नियोलिथिक में जैसे जैसे लोगों ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ट्राइब्स एंड अदर लीडरशिप थिंग्स। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई थी। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन सी कि अभी जो ट्रांजिशन था वो काफ़ी अलग हो गया। यहाँ पे एक मिलिट्री पावर भी डेवलप होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो टूल्स थे उसमें एडवांसमेंट हुए, वॉरफेयर टेक्निक्स भी इन्वॉल्व होनी शुरू हुई और धीरे धीरे हो सकता है क्लैशेस भी शुरू हो गए। ठीक है। और पॉटरी के टर्म्स में भी पॉटरी पहले से ज़्यादा जो क्रूड फॉर्म में होती थी नियोलिथिक तक आते आते वो व्हील पे बननी शुरू हो गई, और अभी उस पॉटरी पे किसी किसी की कारीगरी भी होने लगी। तो उस तरह के एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और जो क्लोथ्स प्रोड्यूस होने लगे वो भी पहले तो शायद वो फ्लैशेस पहना करते होंगे या फिर पत्ते पहना करते होंगे, लेकिन ब्रोंज एज तक आते आते एक सर्टन टाइप ऑफ क्लोथिंग भी डेवलप हो गई थी। ठीक है। अब ये ब्रोंज एज का भी कोलैप्स कैसे हुआ, बिकॉज आज के डेट में तो हम ब्रोंज एज में रह नहीं रहे हैं, तो ब्रोंज एज का भी कोलैप्स हुआ। तो इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज है। एज यू नो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज है कि क्या रीजंस रहेंगे। तो मोस्टली इनका यही कहा जाता है कि हो सकता है कि किसी प्रकार का नेचुरल कैटास्ट्रॉफ हुआ हो, मे बी अर्थक्वेक आया हो क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो वी आर नॉट श्योर कि किस वजह से ये डिक्लाइन हुआ था। ठीक है। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम की बात करें तो मेजरली ये 13 to 12 सेंचुरी BC के आसपास की बात हम कर। नाउ सी, जैसे हमने ब्रोंज एज की भी बात की थी, उसके अंदर भी और बहुत सारे कल्चर्स थे। चालकोलिथिक के अंदर भी आपके बहुत सारे कल्चर है रीजन वाइज। अफ्रीका में भी आपको अलग अलग कल्चर्स मिलेंगे। द फेमस वन इज मेसोपोटामियन, और लेट ब्रोंज एज का कोलैप्स भी आपको वहीं से देखने को मिलेगा। देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज आपको नज़र आ जाएगा। और ये सब तो हम इंडियन वाले सब कॉन्टिनेंट की जितने भी है ये कवर करेंगे। देन यूरोप के अंदर भी आपके एजियन और बीकर अलग अलग कल्चर्स है। यूरोशिया एंड साइबेरिया, ईस्ट एशिया, इनके भी अलग अलग कल्चर्स है। तो जो इनको कवर करना चाहता है दे कैन कवर इट। ठीक है। Now moving on to the last part, that is the Stone Age. अब Stone Age is the final repute of the three ages division in the prehistory and the protohistory to humanity। यानी कि आयरन एज के बाद ही जो सारा का सारा हमारा जो एंशियंट वाला हिस्ट्री है वो आ जाता है, और यू कैन से द रिटन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है बेसिकली हमने ये बात कर ली थी कि ओल्ड वर्ल्ड पे अप्लाई होता है, न्यू वर्ल्ड तो अपने आप में अलग ही चल रहा है। उनका जो फॉर्मेटिव फेज था, रिमेंबर लिथिक, आर्किक एंड फॉर्मेटिव, वो वाले फेज में वो चल रहा है। ठीक है। और जो ड्यूरेशन ऑफ आयरन एज है, अगेन इट वैरीज एज पर दी रीजन कंसिडरेशन, कि किस टाइम पे कहाँ पे क्या एडवांसमेंट शुरू हुई थी, उसी के हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये जो टाइम फ्रेम है रफली हम मान के चलते हैं 500 BC to 332 BC के बीच बीच की हम बात कर रहे हैं। और जो हमारा ब्रोंज एज था, ब्रोंज एज के बाद का जो कुछ पीरियड था, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द डार्क एज, क्योंकि वो जो कैटास्ट्रॉफ या जिस वजह से भी ब्रोंज एज का कोलैप्स हुआ था, वी आर नॉट नोन कि उस बीच की क्या हिस्ट्री रही होगी, क्या प्री हिस्ट्री थी उस टाइम की। ठीक है। तो हमें नहीं पता है, तो इसलिए उसको आप डार्क एज के तौर पे रेफर कर सकते हैं। एंड देन आयरन एज इज़ द दिस पार्ट। देन अगर हम कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन एज के टाइम पे आपके पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर इंडिया में आपको मिलेंगे। और ये कब से कब तक थे? टिल 18th century BC टू द एंड ऑफ द रेन ऑफ अशोका।
यानी कि आप मोस्टली देख लीजिए जो आयरन एज है इसमें अशोका वाला पार्ट आ जाता है, बिकॉज आपने देखा होगा अशोका के टाइम पीरियड में भी ऐसे आयरन के शॉर्ट्स ये सारी चीज़ें यूज़ होनी शुरू हो गई थी। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं तो रिलेटेड ही है उससे, ठीक है। एंड द आयरन एज इन्वॉल्व द अडेप्टेशन ऑफ आयरन एंड स्टील स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कॉपर स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी आई थी चालकोलिथिक के टाइम में, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही हुआ था। एंड अगेन चूंकि ब्रोंज एज में आपने देखा था कि उतने सारे आर्ट एंड कल्चर फ्लॉरिश कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है और जैसे कि जैसे एडवांसमेंट होगी तो आर्ट एंड कल्चर में भी उसी तरह से एडवांसमेंट होगा, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर की एडवांसमेंट इंडिया के टर्म्स में हम डिटेल में पढ़ लेंगे, और बाकी रीजन के टर्म्स में तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड रिटन लैंग्वेज भी, अगर ब्रोंज एज में रिटन लैंग्वेज थी तो जाहिर सी बात है आपके आयरन एज में भी कोई ना कोई रिटन लैंग्वेज तो ज़रूर होगी। और अगर आपको कुछ एग्जांपल्स लिखने हो कि उस टाइम पे किस रीजन में क्या स्पेसिफिक डेवलपमेंट हुई थी, तो आयरन स्मेल्टिंग आपके इजिप्ट में शुरू हो रखी थी। देन चाइनीज़ ने भी कास्टिंग आयरन की टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर दिया था। यूरोप में भी उस टाइम तक आयरन ने पूरी तरह से ब्रोंज को रिप्लेस कर दिया था और वेपन्स और टूल्स की क्रिएशन शुरू हो गई थी, ठीक है। देन large hill forts or oppidums were built either of the refugees in the time of war or sometimes as a permanent settlement. So basically जो settlement था उसमें भी चेंजेस आया था, बिकॉज अगर आप इसको इंडिया में अशोका के टाइम से ही रिलेट कर ले, ठीक है, तो उस टाइम पे यू कैन इमेजिन देयर वर सम काइंड ऑफ एन पैलेसेस, ऑफ कोर्स वो स्टोन से बने होते थे या मोनोलिथिक स्टोन थे या किस तरह के भी स्टोन के यूज़ किया करते थे, लेकिन देयर वर सम काइंड्स ऑफ एन फोर्ट, ठीक है। और लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो एग्रेरियन लाइफस्टाइल थी नॉर्मल लोगों की, फार्मिंग प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, और लोग आयरन प्रोडक्शन के मदद से अलग अलग टूल्स बनाते थे जिसको वो फार्मिंग में यूज़ करते थे, बिकॉज दैट इज़ हाउ लाइक फार्मिंग वॉज एबल टू फ्लरिश, क्योंकि ना तो ब्रोंज ना तो कॉपर ना तो स्टोन वॉज दैट मच एफिशिएंट जो कि फार्मिंग के लिए उतना सूटेबल रहे, ठीक है। तो जैसे जैसे फार्मिंग टेक्निक्स, जैसे जैसे टूल टेक्निक्स में आपका चेंजेस आया, उसी तरह से फार्मिंग भी इवॉल्व करती गई, ठीक है। देन ओवरऑल जो अभी तक हमने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में पढ़ा है, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप चाहे तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ब्रोंज एज और आयरन एज, इन सभी को आपस में कंपेयर करके यू कैन प्रिपेयर अ चार्ट बाय योर ओन दैट विल हेल्प यू टू गेट सम मोर इनसाइट्स बाय योर सेल्फ कि आर्ट एंड कल्चर, फूड, अडेप्टेशन और टू सराउंडिंग, और भी बहुत सारे आप चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, डायमेंशन इंक्लूड कर सकते हैं, एंड यू कैन सी दैट वॉट यू आर लर्निंग थ्रू ऑल दिस, ठीक है। So with this, we are come to end of this 1.8, and I hope these lectures were useful to you. So I'll be coming up with the next lecture very soon. Thank you so much.